आरोपों में घिरे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। आरटीआई से हुआ बड़ा खुलासा। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप। क्या गणेश जोशी की बढ़ने वाली है मुश्किलें? सत्ता की कुर्सी पर बैठे नेता जनता के विकास का चोला ओढ़े अपना विकास करने में किस कदर मशगूल हैं, इसका उदाहरण उत्तराखंड के नेताओं को देखकर लगाया जा सकता है। पहले दून के मेयर रहे सुनील उनियाल गामा और अब कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, जिन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लग रहा है। इन दिनों सियासी गलियारों में ये मुद्दा सुर्खियों में है, क्योंकि गणेश जोशी की संपत्ति को लेकर वकील विकेश नेगी ने आरटीआई से बड़ा खुलासा किया है। विकेश नेगी का कहना है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की संपत्ति बीते साल में कई गुना बढ़ी है। उनके खाते में कई भूमि के टुकड़े और दुकानें हैं। गणेश जोशी की आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस से शिकायत की गई है। अब मंत्री जो हैं तत्काल गणेश जोशी, उनकी हमने जब आरटीआई डाली प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी का जो उन्होंने अपना ब्यौरा दे रखा था चुनाव आयोग में, वो 2022 का, तो उसमें अपना इन्होंने लगभग 9 करोड़ का ब्यौरा दे रखा था। फिर उसके बाद हमने चुनाव आयोग से इनका इलेक्शन का खर्चा मांगा और वो आया 2012 में इन्होंने 9 लाख का दिखा रखा था, 2017 में इन्होंने 25 लाख का और 2022 में इन्होंने 29,99,000 का के लगभग का दिखा रखा था। और संपत्ति जो हमने फिर इनकी जो सर्टिफाइड कॉपियाँ निकाली हैं, तो कम से कम इनकी 10 से 12 प्रॉपर्टियाँ हरिद्वार में हैं और देहरादून में हैं, इससे अधिक। और फिर 17 से 22 के बीच में जो इनको तनख्वाह आई है, वो आई है इनको 18 लाख के। तो इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आई है, इसकी हमने शिकायत विजिलेंस में करी है। शिकायत में कहा गया कि गणेश जोशी को एक विधायक और मंत्री के तौर पर साल 2007 से 2023 तक कुल 36,54,000 रुपए वेतन के तौर पर मिला, जबकि 2022 में चुनाव हलफनामे में उन्होंने 9 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई। वहीं इन आरोपों को लेकर गणेश जोशी का कहना है कि उन्हें जहां जवाब देना था वो दे चुके हैं। राजनीतिक जीवन में ऐसे आरोपों के लिए वो प्रिपेयर रहते हैं। देखिए, मैं इसका जिस चैनल में जवाब दे चुका हूँ उसमें कोई कमेंट नहीं करूँगा। जिस चैनल में कहता मैं, क्योंकि जब हम चुनाव में जाते हैं तो अपना जो है पूरा जो आय का विवरण उसमें देते हैं और उसका जवाब मैं दे चुका हूँ। जब आप राजनीतिक क्षेत्र में रहते हैं, इन चीज़ों के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। और अब मैं तो 40 साल से राजनीतिक जीवन में हूँ और 3 बार मंत्री बना हूँ, तो ऐसे लोगों की तो मैं ध्यान देना उचित नहीं समझता। एडवोकेट विकेश नेगी के अनुसार मजेदार बात तो ये है कि गणेश जोशी ने 2011 में जो आयकर रिटर्न भरा, उसमें अपनी आय महज 3,90,692 रुपए दर्शाई। 2012 के चुनाव में जो हलफनामा दिया गया था, उसमें उन्होंने बैंक में अपनी जमा पूंजी लगभग 13 लाख रुपए बताई। एफडी और एनएससी से 10 लाख की आय दिखाई। बच्चों की शिक्षा पर ऋण समेत 29,93,000 का कर्ज दिखाया। एडवोकेट नेगी ने विजिलेंस से शिकायत की है कि गणेश जोशी ने पद का दुरुपयोग करते हुए आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बता दें कि गणेश जोशी से पहले दून के मेयर रहे सुनील उनियाल गामा के ऊपर भी अपने पद पर रहते हुए संपत्ति में अंधाधुंध बढ़ोतरी का आरोप लगा था। 10 गुना संपत्ति में बढ़ोतरी का खुलासा किया गया था। इसे लेकर गामा कोई वैलिड जवाब देने में असमर्थ थे। हालांकि अब आरोप कैबिनेट मंत्री पर लगा है। ऐसे में देखना होगा कि इस मामले का संज्ञान लेते हुए क्या कार्रवाई होती है या फिर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।